गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स विद ओमेगा। प्रीवियस क्लासेस में हमने 3.2 एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हम और मोटिवेट हो सके। 15th क्वेश्चन जो है, पहले तो ये समझो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब इससे मतलब पेपर आता है हमारा। एक क्वेश्चन तो 4 और 6 मार्क्स का आता ही आता है एग्जाम में, इसका इस टाइप का मीन्स। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हमने ये चीज़ फाइंड करनी है और हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, पहले तो हमने ए स्क्वायर फाइंड कर लेना है, फिर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि इनके सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर कर ले। ए स्क्वायर का मतलब होता है कि इसको हम ए को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को। ए क्या है हमारे पास, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। सेम 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, फिर 0 2 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम उठाएंगे, 2 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, देन 1 -1 उसके बाद थर्ड कॉलम के साथ 2, फिर 0, देन 0। ठीक है, अब हम सेकेंड रो उठाएंगे, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ वैसे ही 2 2 ज़ा 4, 2 +3, फिर 2 0 ज़ा 0, 1 -3, देन 2 3 0, देन थर्ड रो 1 2 ज़ा 2, -2 +0 0 -1 +0 1 -3 +0। ठीक है, क्या आ गया इसका आंसर, 5 9 0, देन -1 -2 -1, देन 2 5 -2। ये हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसको उठा के हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट कर लेंगे। पहले क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर -5a + 6i। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, 5 9 0 -1 -2 -1, देन 2 5 -2, देन यहाँ पे क्या है -5, फिर ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, देन 6i। आई हमारे पास क्या थी, आइडेंटिटी एलिमेंट। 3/3 की मैट्रिक्स चल रही है तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स क्या आएगी, 3/3 की आएगी, विच इज 0 1। ये तो आपको पहले करवाया हुआ है मैंने। अब इसको सॉल्व करना है, पहले क्या करेंगे, इसको एज इट इज रख लो। यहाँ पे क्या करेंगे, 5 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सारे एलिमेंट्स को, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 10 10 5 0 5 -5 5 15 0। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको सॉल्व करना है, क्या आएगा, 5 -10 + 6 9 -10
प्लस 0, 0 -5 प्लस 0, then -1 -0, 0, then -2 -5 plus 6, then -1 plus 5, 0. यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस हो गया। यहाँ पे आएगा 2 -5 प्लस 0, 5 -15 प्लस 0, देन -2 प्लस 0 प्लस 6, ये आ गया। अब इसको क्या आएगा, इसका -5 प्लस 6, 1 -1 -5, यहाँ से -1, यहाँ पे 7 -1, यहाँ से 4, यहाँ से -3 -10 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी के टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे इक्वेशन क्यूबिक दी हुई है, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन भी वैसे निकालनी है जैसे हमने स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लिया अभी। पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, उसी को यूज करके हम ए क्यूब फाइंड करेंगे, देन हम इनमें पुट कर लेंगे। पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। इसका ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए मल्टीप्लाई ए, वैसे ही वैल्यू पुट करो, 1 0 2 0 2 0 2 1 3, 1 0 2 0 2 0 2 1 3। तो यहाँ से हमने मैट्रिक्स निकाल लेनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 0 प्लस 4, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 6। नेक्स्ट सेकेंड रो उठा लो, 0 प्लस 0 प्लस 2, 0 प्लस 4 प्लस 0, 0 प्लस 2 प्लस 3, then third row first column 2 0 6 0 0 0, then 4 0 9। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या बन गई, 5 2 8 0 4 0 8 5 13, ठीक है। ये क्लियर है। अब हम ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब कैसे निकालनी है, ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल रखी है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास क्या दी हुई है हमने, 8 0 4 0 8 5 13। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 0 2 0 2 0 2 1 3। वैसे मल्टीप्लाई कर देनी है इसको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 0 16, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 0 0, फिर थर्ड कॉलम 10 0 24, ठीक है। फिर सेकेंड रो उठा लो, फर्स्ट कॉलम 2 0 10 0
8 0 4 4 15. Next, third row, 8 0 26, then 0 0 0, then 16 0 39. अभी इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास 21, यहाँ पे 12, यहाँ पे 34, यहाँ पे 0 8 0, यहाँ पे 34 23, यहाँ पे बन गया हमारे पास 55। अब हम उसमें पुट कर लेंगे। पहले क्या दिया हुआ है उसमें, ए क्यूब की वैल्यू हमने निकाल ली 21 12 34 0 8 0 34 23 55 माइनस 6a², मतलब a² को 6 से मल्टीप्लाई कर लो सारी को ठीक है, करके लिख लेते हैं हम 30 12 48 0 24 0 48 30 78 प्लस 7a को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेनी है 7 0 14 0 14 0, then 14 7 21। फिर क्या है 2i, मतलब i जो एलिमेंट मैट्रिक्स है उसको सारी को 2 के साथ मल्टीप्लाई, बस इसको सॉल्व करना है हमने। 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। 34 माइनस 48 प्लस 14, देन 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, तो अगला गया 0 0, सारे के सारे 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 34 48 14 0, नेक्स्ट 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0, देन 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर, यहाँ पे माइनस करके कितना आएगा -9 प्लस 9 0, ठीक है, ये कट हो गया 0, यहाँ पे 14 बन जाएगा इन दोनों की करके माइनस के, प्लस 14 बनेगा यहाँ पे, तो ये भी कितना आ गया 0, यहाँ पे सारी 0 है तो 0, यहाँ पे भी सारी 0 है 0। अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -10 प्लस 10 0, ये यहाँ पे 34 14 वैसे ही यहाँ पे था तो 0, यहाँ पे आएगा 7 माइनस का प्लस 7 0, यहाँ पे 23 प्लस 55 78 माइनस 78 0, तो ये क्या आ गई हमारे पास नल मैट्रिक्स।
विच इज 0। ठीक है, थोड़ा लेंथी है कैलकुलेशन वगैरह, पर अगर आपका एक बार हाथ बैठ गया तो प्रैक्टिस के साथ तो जल्दी जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। पर ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। हमारे पास ए दी हुई है, आई दी हुई है, हमने क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ये चीज गिवन दी हुई है, क्या दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i गिवन है हमारे पास। पहले तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकाल लो, ए मल्टीप्लाई ए करके 3 4 -2 -2 3 4 -2 -2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 -8, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -6 + 4। ठीक है, फिर सेकेंड रो 12 -8 -8 + 4, तो यहाँ पे बन गया 1 4 -2 -4। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे सारी की सारी वैल्यूज को। ए स्क्वायर विच इज 1 4 -2 -4 इज इक्वल टू के ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 4 -2 -2 -2i, आई की वैल्यू 1 0 0 1। ठीक है, पहले हम इधर वाली को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इक्वालिटी आ जाएगी, उसको इक्वल रख के हम वैल्यूज निकाल लेंगे। 1 4 -2 -4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो 3 के 4 के -2 के -2 के, यहाँ पे 2 0 0 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 4 -2 -4 3k -2 4k -0 -2k -0 -2k -2। इक्वालिटी आ गई, इक्वल रख लो वैल्यू। 3k -2 इज इक्वल टू 1, 3k इज इक्वल टू 1 + 2, 3k इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। किसी में भी वेरीफाई करने के लिए पुट कर लो। तो सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है, 2k इज इक्वल टू -2, k की वैल्यू अगर हमने 1 पुट की तो इक्वल आ गया, तो हमारे पास ये क्या आ गया, वेरिफिकेशन भी होगी। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर। 18th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक्स की नोटेशन जो फॉर्मूलेज है वो यूज होगी। पहले तो हमें क्या दिया हुआ है कि a की वैल्यू दी हुई है 0 tan α/2 -tan α/2 0। तो पहले तो हमने क्या बोला है कि i + a निकालो। i क्या है, 1 0 0 1, ये वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 0 tan α/2 -tan α/2 0। ऐड कर लो इसको, तो 1 tan α/2 -tan α/2 1, ये आ गया। अभी हमने लेफ्ट राइट हैंड साइड निकालनी है। क्या दिया हुआ है उन्होंने कि i - a, अगर हम i - a करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, tan α/2 -tan α/2 1, ये आ जाएगा i - α। इधर हमारे पास कितना दिया हुआ है, cos α sin α
कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा। होप सो कि आपको ये स्टेप तो समझ आ गया होगा। जैसे यहाँ पे प्लस किया है वैसे ही हमने यहाँ पे माइनस की है, ये एज इट इज रख ली। अब हमने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है इसको इसके साथ। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा बाय 2 साइन अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा। तो नेक्स्ट माइनस tan अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, देन tan अल्फा बाय 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे अल्फा बाय 2 है, यहाँ पे अल्फा है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो सारी की सारी को अल्फा बाय 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। आपने अगर कॉस पढ़ा होगा, कॉस 2a की दो वैल्यूज होती हैं, एक तो होती है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, एक होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, एक होती है हमारे पास साइन 2a की वैल्यू विच इज 2 साइन a कॉस a। बस ये दोनों फॉर्मूले हम यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला ये यूज कर ले कॉस का, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे सिंपल है तो अल्फा बाय 2 प्लस tan अल्फा बाय 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। ये ठीक है, फॉर्मूले लगाए हैं दोनों, यहाँ पे साइन 2 अल्फा का, यहाँ पे कॉस अल्फा का। ये अभी हम यहीं पे पहले यही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 1, यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे tan x की वैल्यू क्या होती है, साइन x अपॉन कॉस x। ठीक है, तो जब यहाँ पे साइन और कॉस लिखेंगे तो कॉस और कॉस कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये डन है, तो ये कट हो गया। अभी हम यहाँ पे आते हैं, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा, इसको वैसे ही हम क्या लिखेंगे, 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 प्लस tan अल्फा बाय 2। यहाँ पे हम अगर यहाँ पे लिखे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी tan अल्फा बाय 2, यहाँ पे लिख ले 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस है, एक बार उसको ऐसे ही रहने दो। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये ऊपर लिखना था। अगर हम यही स्टेप ऊपर लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस tan अल्फा बाय 2। ये ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास,
यहाँ पे तो सेम रहेगा एक बार तो। यहाँ पे अगर हम साइन और कॉस लिखेंगे तो कॉस एक कॉस के साथ कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू माइनस टैन अल्फा बाई टू। तो ये भी हमारे पास कट हो गया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आते हैं, ये वाले स्टेप में वैसे ही क्या है, टैन अल्फा बाई टू सेम है ना, तो यहाँ पे हम यहाँ पे पुट कर लेंगे टू कॉस स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस टैन अल्फा बाई टू, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस पर है, प्लस टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू प्लस टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू प्लस टैन अल्फा बाई टू। तो ये भी कट हो गया, यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे टैन अल्फा बाई टू आ गया, यहाँ पे माइनस टैन अल्फा बाई टू आ गया हमारे पास। तो ये लास्ट रह गया हमारे पास, इसको हम टैन अल्फा बाई टू, यहाँ पे क्या आएगा, टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ पे हम पुट करेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो ये कितना आ जाएगा, सिमिलर है इसी स्टेप से। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास कॉस कॉस कट हो गया, टू साइन स्क्वायर अल्फा टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो यहाँ पे भी कितना आ गया, वन, विच इज सेम एज LHS। तो हमारा ये सोल्यूशन हो गया। आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है जो मैट्रिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं। तो एक बार आप प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिकॉल कर लेना, अदरवाइज तो मैं वैसे लिख ही रही हूँ यहाँ पे। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।